नमस्कार साथियों, आज हम यूडाइस पोर्टल में मोबाइल का यूज करते हुए टीचर की एंट्री कैसे करने हैं उसके बारे में बताएंगे। तो आपके मोबाइल में गूगल होगा, उसमें जाकर साथियों यूडाइस प्लस सर्च करना है। पहले वाला जो आ गया उसको खोल लेना है। जैसे ही खोलेंगे आपको लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल दिखेगा, उसमें क्लिक करना है। थोड़े से नीचे जाना है, उसके बाद सेलेक्ट स्टेट में छत्तीसगढ़ सेलेक्ट करके गो करना है। फिर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है, आपको देखने को मिलेगा टीचर मॉड्यूल, उसमें क्लिक करना है। साथियों यहाँ पर आपको यूजर नेम पासवर्ड एंट्री डालनी है और कैप्चा कोड डालना है। तो यूजर नेम आपका डाइस कोड रहता है, पासवर्ड आपके पास रहता है और कैप्चा कोड आपको डालना है। उसके बाद लॉगिन करना है। जैसे कैप्चा कोड डालेंगे आपका स्कूल का टीचर डेटाबेस वाला प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर साथियों जो आपको सावधानी बरतने के लिए दिया है वो लिखा हुआ है, उसको एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे। सबसे पहले सारे टीचर का एंट्री होना चाहिए, उसके बाद सबको एकदम ध्यान से सही सही एंट्री होना चाहिए। ठीक है साथियों, फिर थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो नीचे क्लिक हियर टीचिंग नॉन टीचिंग यूटीपी डीसीएफ टू फिल द डेटा करके एक ऑप्शन है, उसमें जाना है। जैसे ही उसमें जाएंगे साथियों अंदर में आप देखेंगे डेटा एंट्री इज करेंटली एक्टिव, मतलब आपको अभी डेटा एंट्री करना है, एक्टिव आपका हो चुका है। अब साथियों नीचे देखेंगे इंपोर्ट स्टाफ। इंपोर्ट स्टाफ से आप किसी दूसरे स्कूल से ट्रांसफ़र होकर अगर आपके स्कूल में आए या अभी युक्तिकरण हुआ है उससे आपके स्कूल में आए हुए हैं तो इस ऑप्शन से जाकर आप उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं इंपोर्ट ऑप्शन में क्लिक करता हूँ, उसके बाद देखेंगे नेशनल कोड और डेट ऑफ बर्थ। टीचर नेशनल कोड जो है आपका यूडाइस से जनरेट होता है, वो कोड और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, गो करेंगे तो नीचे आपको ये ऑप्शन दिखेगा और एक ऐड करने का ऑप्शन दिखेगा। तो उस ऐड करने का ऑप्शन से आप उसको ऐड कर सकते हैं। यदि आपको नेशनल कोड याद नहीं है तो यहाँ से गेट नेशनल कोड करके का ऑप्शन है, इसमें जाएंगे, आधार नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, सर्च करेंगे तो नेशनल कोड आपको मिल जाएगा। पर ध्यान रहे साथियों, टीचर का जो एंट्री है आधार नंबर सही सही होना चाहिए तभी ये मिलेगा। उसके बाद साथियों हम पीछे जाते हैं और दूसरा ऑप्शन देखते हैं स्टाफ ग्लोबल सर्च। स्टाफ ग्लोबल सर्च में साथियों आप पूरे इंडिया के कहीं भी टीचर का डिटेल आप सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करेंगे, नाम डालेंगे, केवल 3 अक्षर नाम का डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और गो करेंगे तो यहाँ पर उस नाम से और डेट ऑफ बर्थ जितने टीचर सारा लिस्ट दिखेगा। तो जो लगता है आपको सही है, ये वाला टीचर आपके स्कूल में है, उसको आप फिर ऐड कर लेंगे। फिर पीछे चलेंगे साथियों, व्यू इनएक्टिव ड्रॉप बॉक्स स्टाफ। अब आपको यदि आपके टीचर में जोड़ना है और मिल नहीं रहा है तो आपको सर्च करने का ये ऑप्शन है। आप जैसे ही डाइस कोड जिस स्कूल से आए टीचर उसको डाइस कोड डालेंगे और सर्च करेंगे, गो करेंगे तो वो आपको नीचे लिस्ट में दिख जाएगा यहाँ। उसके बाद नेशनल या तो फिर नेशनल कोड होगा, नेशनल कोड डालेंगे तो दिख जाएगा। वो भी नहीं है तो फिर आप स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, ब्लॉक का नाम और स्कूल का नाम सेलेक्ट करके सर्च करेंगे तो आपको वो टीचर का नाम और उसका जो कोड है नेशनल कोड वो मिल जाएगा। लिस्ट ऑफ इनएक्टिव डिलीट स्टाफ, ये आपके स्कूल से अगर किसी का इनएक्टिव या डिलीट किए हैं उसका डिटेल लिखेगा। व्यू एक्टिव एम्प्लॉय में साथियों आपके स्कूल में जो एक्टिव एम्प्लॉय है उसका लिस्ट दिखेगा। साथियों अब हम एंट्री कैसे करनी है उसके बारे में आपको दिखाते हैं। नीचे जाएंगे तो टोटल टीचिंग स्टाफ इन पोजीशन लिखा है, उसमें टोटल 6 और इनकम्प्लीट 3 दिख रहा है। ठीक है, तो टोटल मतलब इनका मतलब ये है कि 6 में 3 टीचर का एंट्री हो चुकी है। ठीक है, तो हम ये टोटल लिखा है उसी में क्लिक करेंगे साथियों, 6 लिखा है उसी के ऊपर तो आपको टीचर का नीचे आ जाएगा। ये इस प्रकार से आ जाएगा साथियों। अब आप देखिए इधर अपडेट करके कॉलम में
जनरल प्रोफाइल, अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल, टीचिंग ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल, ये सारे टीचर के में ये ऑप्शन है। तो जो ग्रीन दिख रहे हैं साथियों वो टीचर का एंट्री कंप्लीट हो गए हैं। जैसे ए 3 ठो हुआ तो सामने भी देखे थे, तो 1, 2 और ये 3 का हो चुका है। जैसे इनका नहीं हुआ है तो हम क्या करेंगे, जनरल प्रोफाइल में क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे उनका नाम और जो जनरल प्रोफाइल जानकारी जैसे नाम, गांव, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, ये सारा डिटेल इसमें रहेगा। पहले से एंट्री रहेगा साथियों, उसको आप चेक कर लेंगे। यदि अपडेट करने की ज़रूरत हो तो अपडेट कर लेंगे और नीचे सबसे जाएंगे और अपडेट में क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे साथियों अगला पेज आएगा अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल। इसमें अपॉइंटमेंट से संबंधित उसके सारे डिटेल रहेंगे। इसको भी चेक करेंगे साथियों। चेक करने के बाद अगर सुधार करने की जरूरत सुधारेंगे और उसके बाद अपडेट करेंगे। जैसे अपडेट करेंगे साथियों आपको अगला पेज आ जाएगा ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल। इसमें ट्रेनिंग से संबंधित और कुछ एक्स्ट्रा डिटेल भी है जिसको आप चेक करेंगे। जो पहले से एंट्री भी रहती है साथियों, यदि सुधार करने की जरूरत तो सुधारेंगे और नीचे जाएंगे। नीचे आपको अपडेट करने का ऑप्शन है, इसको अपडेट कर देंगे। ये 3 प्रकार की प्रोफाइल सारे टीचर को एंट्री करना है साथियों। और जैसे ही हमने एंट्री किया देखिएगा वो भी ग्रीन हो जाएगा। ये पहले से था, ये भी पहले से था, ये भी पहले से था। देखिए साथियों इसको हमने एंट्री किया, ये ग्रीन हो गया। इसी प्रकार से सारे टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को आपको एंट्री करना है साथियों। जैसे हम डैशबोर्ड में जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे टीचिंग स्टाफ और यहाँ पर नॉन टीचिंग स्टाफ। इसमें तो 0 है नॉन टीचिंग स्टाफ, लेकिन बहुत सारे स्कूल में आपको रहेंगे। तो सारे डिटेल को एंट्री करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए साथियों क्लिक हियर फॉर सर्टिफिकेशन और ऊपर स्टेटस दिया नॉट सर्टिफाइड। तो जब सारे एंट्री कंप्लीट हो जाएगा साथियों तो हम क्लिक हियर फॉर सर्टिफिकेशन वाले ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पर आपका रेगुलर टीचर कितना है, नॉन टीचर कितना, जनरल जो डिटेल है वो दिखेगा। नीचे रिमार्क लिखेंगे, जैसे हमने सारा टीचर का एंट्री कंप्लीट कर ली है ऐसे करके कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हियर बाय में चेक करेंगे और नीचे सर्टिफाई करेंगे। इस प्रकार से लिख देंगे। जैसे सर्टिफाई करेंगे तो ये सर्टिफाई नहीं होगा साथियों क्योंकि एंट्री नहीं हुआ है। फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूँ। देखिए स्टेटस ऑफ ईच स्टाफ शुड बी कंप्लीट बिफोर द सबमिशन, ये इसलिए आपका सर्टिफिकेट नहीं हो रहा है क्योंकि सारे टीचर का एंट्री भी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये करने के बाद ही आपका टीचर प्रोफाइल कंप्लीट होगा साथियों। इतना आपको टीचर प्रोफाइल को पूरा कंप्लीट करने के लिए करना होगा, तभी आपका टीचर प्रोफाइल स्टेटस कंप्लीट दिखेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही साथियों, धन्यवाद।